हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 6 देख लीजिए और साथ ही में व्यंजन वर्ण भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्वर वर्ण भी देख लीजिए। उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे वर्ण के यानी नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप स्वर वर्ण नहीं पढ़े तो सबसे पहले आप जाकर स्वर वर्ण पढ़िए, कि उससे ही रिलेटेड नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार है वो रहेगा। और साथ ही में व्यंजन वर्ण को भी, व्यंजन वर्ण वाला भी रहेगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कैसे कहते हैं और उस व्यंजन वर्ण कैसे कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या तो पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ते हैं वायु प्रक्षेप के नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखिएगा, नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के दो प्रकार होते हैं। नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक घोष वर्ण और एक क्या कौन वर्ण? अघोष वर्ण। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो लिखते हैं बउआ, नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के प्रकार। नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के प्रकार, तो लिखेंगे नाद के दृष्टिकोण, सॉरी यहाँ पे कौन होगा, नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के दो प्रकार होते हैं। नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। तो पहला मेरा हो जाएगा घोष वर्ण, पहला हो जाएगा घोष वर्ण और दूसरा हो जाएगा मेरा अघोष वर्ण। चलिए दोनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। तो ध्यान से देखिएगा, परिभाषा आपको याद है, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अगर आप वर्ग का क्लास पढ़े होंगे तो वर्ग का क्लास बहुत जरूरी है। आप वर्ग का क्लास जाकर सबसे पहले पढ़ लीजिए, तब आपको यहाँ से परिभाषा पूरा याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, घोष वर्ण किसे कहते हैं पहले हम समझा देते हैं। और थोड़ा सा आप क्या कीजिए ना, आप अपने पास एक कलम और कॉपी लेकर बैठे ताकि साथ साथ में लिखते जाए। नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए ताकि आप बैकअप क्लास को देखें तब आपको समझ में आ जाए। ठीक ना, और आप पिछला जो नोट्स बनाते हैं उसको हर दिन रिवीजन कीजिए थोड़ा बनी, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखें, वर्ग हम बताए थे, वर्ग के 5 प्रकार होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण 5वां अक्षर कहलाता है। उन्हीं को अनुनासिक वर्णों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कौन वर्ण? घोष वर्ण। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ यही पढ़ेंगे, घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का इसलिए बोल रहे हैं वर्ग जरूर पढ़िएगा, वर्ग का क्लास इंपॉर्टेंट है, वर्ग आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा कौमा चौथा एवं पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा एवं पांचवा वर्ण एवं सारे स्वर वर्ण। अब आपको पता होगा, हम पढ़ाए होंगे स्वर वर्ण कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्ण की हिंदी में कुल संख्या कितनी होती है, संस्कृत में कितनी होती है, यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो हम बता देते हैं स्वर वर्ण सारे हिंदी में होते हैं 11, सारे स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। चलिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा वर्ण एवं सारे स्वर वर्ण 11, जो आ से लेकर कहाँ तक होता है? आ से लेकर कहाँ तक होता है हम बताए होंगे, आ से लेकर आ टू औ तक, आ से लेकर औ तक। आप देख लीजिएगा ना 11 होगा, आप देख लीजिएगा, हम स्वर वर्ण के क्लास में हम बताए होंगे आ से लेकर औ तक कितने 11 है। तो देखिए एवं सारे स्वर वर्ण 11 और देखिएगा या र ल उभा और एक इसमें बढ़ जाते हैं महाघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा वर्ण एवं सारे स्वर वर्ण 11 और यह घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आप देख लीजिएगा 5 इसमें यानी 5 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 अब प्लस 11 अब प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5, यानी कि घोष वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? 31 होती है। यानी घोष वर्ण की कुल संख्या 31 होती है। चलिए अब पढ़ लेते हैं अघोष वर्ण।
तो ध्यान से देखिए, इसमें तीसरा लिख दिए, चौथा लिख दिए, पांचवा लिख दिए, तो इसमें बचा कुछ पहला तथा दूसरा वर्ण, पहला तथा दूसरा वर्ण, एवं इसमें या र ल व लिख दिए, या र ल व लिख दिए, हा लिख दिए, तो बचा कुछ तालबसा मूर्धन्यसा दंडसा, तालबसा मूर्धन्यसा दंडसा अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो 5 दूना 10 और प्लस 13 बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 बराबर 13। आप ऐसे भी याद करते हैं, घोष वर्ण के 31 हुआ, 31 को चेंज करेंगे तो एक ही पट्टी और 3 ही सर, यानी घोष के 31 और घोष के 13। आप याद कर लीजिएगा, घोष वर्णों के कुल कितनी संख्या होती है? 31 होती है, और अघोष की कितनी होती है? 13 होती है। चलिए अब बारी बारी से हम सबका परिभाषा देख लेते हैं। छोटा सा परिभाषा है, चलिए तो लिखेंगे ना, 1 नंबर में घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण किसे कहते हैं? चलिए तो ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा कौमा चौथा एवं पांचवा वर्ण, और चाहे लिख सकते हैं, हाँ, और सारे स्वर वर्ण, यानी हो जाते हैं 11। आप देख लीजिए ना, आ से लेके औ तक होगा, सारे स्वर वर्ण कितना? 11। स्वर वर्ण का क्लास कर लीजिए जरूर, ठीक। सारे स्वर वर्ण 11 एवं य र ल व और क्या ह घोष वर्ण कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। चलिए स्टार में लिख लेंगे, घोष वर्णों की कुल संख्या 31 होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ध्यान से देखिएगा, यानी का खा छोड़ दीजिए, ग यानी कि हो जाएगा बाबू तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी का खा ग घ अंग, फिर चा छा ज झ इया, फिर हो जाएगा टा ठा ड ढ न टवर्गिना, फिर हो जाएगा ता था द ध तवर्गिना, पा फा छोड़ दीजिए, फिर हो जाएगा ब भ और क्या म। तो ये मेरे टोटल हो जाते हैं 15। और स्वर वर्ण लिख दीजिए, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण आपको याद होना चाहिए बउआ, आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री एकार ऐकार ओ औ, यानी ये हो जाते हैं 11। तो मेरा हो जाएगा, और हो जाते हैं य र ल व और क्या ह, ये हो जाते हैं 5। तो यानी हो जाएगा बउआ कुल संख्या, यानी कुल संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 15 प्लस 11 प्लस कितने हो जाएंगे 5, तो हो जाएगा 31। यानी कि घोष वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? 31 होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण एवं सारे स्वर वर्ण आ आई हर्षई दीर्घई औ तक 11, यानी सारे स्वर वर्ण 11, और य र ल व ह हमारा घोष वर्ण कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, 31 यहाँ पर भी, 31 यहाँ पर, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो ध्यान से, सॉरी, अघोष
अघोष घ ये बउआ, ठीक, अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रत्येक वर्ग के देखिए उसमें लिखा है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 2 बच गया ना। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण एवं तालब सा, उसमें हा हट गया था तो तालब सा मूर्धन सा दंड सा, तालब सा मूर्धन सा दंड सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो देख लेंगे, का वर्ग, फिर लिखेंगे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पहला और दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प और फ। तो ये हो जाएंगे मेरा 10 और हो जाएगा तालब सा मूर्धन सा दंड सा, ये हो जाएंगे 13। तो कुल संख्या बराबर, तो कुल संख्या बराबर हो जाएगा 10 + 3 बराबर 13। आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ें